हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कोपल मैथ्स क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं और वो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपके एलसीएम से रिलेटेड है। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 30 एंड 40 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लीस्ट नंबर बोला है। लीस्ट नंबर यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, इसीलिए हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। अब इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स गिवन है और एक नंबर आपका रिमाइंडर है और उसमें ये बोला है कि इन ईच केस यानी कि सारे केसेस में आपके जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, 7 होगा। अब देखिए इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है एलसीएम। सो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 40। क्लियर। सो 20, 30, 40। अब देखिए आपको एलसीएम फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। सो यहाँ पर आ गया 10, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20। अब फिर से ये तीनों नंबर में से ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। सो 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 15 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, और 20 जो है वो 2 से डिवाइड होता है तो कितना आ गया, 10। अब देखिए जो 10 है वो फिर से 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज़ लिख दीजिए। 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। 10 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, कितना आ गया, 5। अब देखिए ये तीनों नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होते हैं तो नेक्स्ट प्राइम नंबर देखिए, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या है, 3 है। अब देखिए ये तो 3 से डिवाइड होता है तो हम लिख देते हैं, तो 3 को डिवाइड करते हैं। 5 तो डिवाइड नहीं होता तो 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो 5 आ गया, और 5 डिवाइड नहीं होता तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखिए ये तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, तो हमारा आंसर आ गया 1, 1, 1। ठीक है। अब आपका जो एलसीएम है, सो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब जब आपने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 120, यानी कि जो आपका एलसीएम है वो कितना है, 120। लेकिन यहाँ पर एक और केस है, वो क्या है, रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर। क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर। अब रिक्वायर्ड नंबर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए एलसीएम, सो एलसीएम प्लस रिमाइंडर, आर मीन्स रिमाइंडर। तो एलसीएम आपका कितना है, 120 है, और रिमाइंडर आपका कितना है, 7 है। अब इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 127। सो इस तरह से आपको ये वाला वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वायरीज़ हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस हिसाब से मैं और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू।